तो भाई लोग वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर इससे पहले जो टीजर आया था उससे तो बेटर है। बट अभी कुछ चीजें हैं जो मुझे इम्प्रेस नहीं कर रही हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अगर इस ट्रेलर को मूवी के अकॉर्डिंग जज करें तो इट्स अ डिसेंट ट्रेलर। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक मास मसाला वाली मूवी में होने चाहिए, पर फिर भी कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर। वो एक जो पंच होता है, एक जो पीक मूवमेंट होता है, वो नहीं है यहाँ पर। मूवी में दो बड़े एक्टर्स हैं, ये स्पाई यूनिवर्स की 6th मूवी है और YRF का बैनर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस मूवी का जो मार्केटिंग मटेरियल है वो बिल्कुल फ्लैट फील हो रहा है। फिर चाहे वो इसके पोस्टर्स हों या फिर उसका टीजर ट्रेलर। इसके पोस्टर्स ही ले लो, अभी तक जितने पोस्टर्स आए हैं वो सब बहुत ही ज्यादा मिड फील हो रहे हैं और मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं जो ये सब अप्रूव कर दे रहे हैं। और फिर इसका जो टीजर आया था उसका तो VFX बहुत ज्यादा गंदा था और लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे से क्रिटिसाइज भी किया था। अब अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है स्लो बैकग्राउंड स्कोर से एंड ऋतिक रोशन का कैरेक्टर शपथ ले रहा होता है, मैं सब कुछ त्याग दूंगा, अपना नाम, घर, परिवार, गर्लफ्रेंड और गुमनाम हो जाऊंगा। I mean, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता थी। एंड फिर जूनियर NTR का कैरेक्टर भी शपथ लेता है कि मैं वो सब करूंगा जो कोई नहीं कर सकता, जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। एंड गेस व्हाट, ये भी सबको पता है। और फिर हमें फटाफट एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं एंड जैसा मैंने पहले बोला था, एक्शन सीन्स का जो एक इम्पैक्ट होता है वो फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है इन लोगों ने जो पीक मूवमेंट है वो मूवी के लिए बचा के रखे हो और ट्रेलर में ना दिखा रहे हो, क्योंकि ट्रेलर में एक्शन सीन्स बहुत सारे हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं एक्शन सीन, पर वो जो एक मूवमेंट होता है ना कि तालियां और सीटियां बजाने वाला, वो नहीं था यहाँ पे। और चेंजेस के नाम पे इन लोगों ने सिर्फ कलर ग्रेडिंग ही चेंज किया है। अगर तुम टीजर और ट्रेलर को साइड बाय साइड देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टीजर में वही पठान और टाइगर 3 वाला कलर ग्रेडिंग देखने को मिलता है, बट यहाँ ट्रेलर में इन लोगों ने सैचुरेशन को इंक्रीज कर दिया है एंड कुछ सीन्स को डार्क कर दिया है ताकि सिनेमैटिक फील हो। बट ऐसे सिनेमैटिक का क्या फायदा जब आपका VFX ही गड़बड़ हो। टीजर देख के लगा था कि ट्रेलर में ये लोग सब कुछ फिक्स कर देंगे, बट अब लग रहा है कि यही इनका फाइनल प्रोडक्ट है। और मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन वाले सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ जिसका VFX अच्छा नहीं है। मतलब टीजर में जो एक सीन दिखाया था जो जूनियर NTR ब्रिज से जंप मार के कूदता है, उस सीन को इन लोगों ने यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। अब वो डायरेक्ट मूवी में ही देखने को मिलेगा, पता नहीं उसका VFX इन लोगों ने सही किया है कि नहीं। एक सीन में हम कियारा अडवाणी को आर्मी यूनिफॉर्म में देखते हैं और अगर तुम इसके बैच पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है काव्या लूथरा, जिसका मतलब ये है कि ये कर्नल लूथरा की बेटी है। और ट्रेलर में ही हमने देखा है कि कबीर ने कर्नल लूथरा को बांध के रखा है, तो शायद कबीर कर्नल लूथरा को मार देगा या फिर उसकी वजह से वो मर जाएंगे। एंड इसीलिए कियारा का कैरेक्टर अपने बाप का बदला लेने के लिए कबीर के अगेंस्ट लड़ रही है। और इस सीन को ध्यान से देखो भाई, 90s में जो वीडियो गेम्स आते थे वैसा फील हो रहा है। साइड में जो स्टेडियम है वो बिल्कुल ही फ्लैट, कोई टेक्सचर नहीं, कोई डेप्थ नहीं। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सीन को अप्रूव कैसे किया डायरेक्टर ने। और पहले तो मुझे ये बताओ कि एक बोट F1 ट्रैक पर क्या कर रही है, लॉजिक कहाँ है? लॉजिक मेरे पे। और अब अगर डायरेक्टर की बात आई है तो अयान मुखर्जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जब तक इसका कोई प्रमोशनल मटेरियल नहीं आया था, पर अब मैं इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा और मैं तुम लोगों को भी यही बोलूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशन लो करके मूवी देखने जाना। अगर मूवी थोड़ी सी भी अच्छी हुई तो तुम जब थिएटर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा। तो बस भाई यही था वॉर 2 के ट्रेलर का रिव्यू। इस ट्रेलर में ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में बता देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।